भारत देश की संस्कृति कितनी विविध है, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हम सब मिलकर हर एक त्योहार मनाते हैं, चाहे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ढंग से। स्टिल वी सेलिब्रेट ईच एंड एवरी ओकेजन एंड एवरी फेस्टिवल विद फुल एंथुजियाज्म। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरे वीडियोस भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उन सब की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। One of the most popular Hindu festivals widely celebrated in North India is करवा चौथ। करवा चौथ हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद चौथे दिन मनाया जाता है, इसीलिए इसे करवा चौथ कहा जाता है। चौथ यानी कि चौथा दिन। On this day, married women keep a Nirjala fast not only for the long life of their husbands but also as a symbol of love and affection and to strengthen the marital bliss। सब महिलाएं इसे बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और कथा सुनती हैं। रात को चंद्रोदय के बाद उसे अर्घ्य दे के अपना व्रत खोलती हैं। आप सब ये तो जानते हैं कि चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए हम एक छलनी में से देखते हुए उनकी पूजा करते हैं, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि हम सब ऐसा क्यों करते हैं? चलिए जान लेते हैं। द मून ऑफ करवा चौथ इज़ दैट ऑफ कार्तिक। द मून इज़ सेड टू बी द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हिज सन लॉर्ड गणेशा। और पुराने समय में फीमेल्स घूंघट करती थी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स। Hence, the sieve covers their face as a symbol of married women paying respect to the moon. Another belief is that women pray to the Karwa Chauth moon for its blessings through the filtered rays. The filtered rays signify the blessings of only happiness and good in life. अब हमने यह तो जान लिया कि करवा चौथ की पूजा के लिए हम छलनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो चलिए अब एक क्विक DIY हो जाए, जिसमें हम यह देखेंगे कि हम एक सुंदर सी छलनी घर पर ही एक बहुत ही इकोनॉमिकल वे में कैसे बना सकते हैं। चलिए देखें। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक एम्ब्रॉयडरी हुक, और यदि आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर नेट रखी हो किसी भी कलर में वो, और सीज़र्स, ग्लू, और अगर आपके पास कोई लेसेस रखी हों टू ब्यूटिफाई इट तो और भी अच्छा है। सबसे पहले आप एम्ब्रॉयडरी हुक के अंदर नेट को अच्छे से एडजस्ट कर लें और उसे टाइट करके उसका स्क्रू टाइट कर दें। नेट को हुक में प्रॉपरली टाइट करने के बाद जो एक्स्ट्रा नेट बचेगी उसे पीछे से कैंची से काट दीजिए। अब बारी आती है इसको ब्यूटीफाई करने की। इसके लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। आपके पास यदि कोई लेस रखी है, बटन्स या फिर कोई पैचेस, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं ऑफ योर चॉइस टू मेक इट लुक अपीलिंग। इसको चिपकाने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, फेविकोल, फेविबॉन्ड, कुछ भी। इसको पीछे की तरफ या आगे की तरफ ग्लू लगा के लेस को चिपका दीजिए कुछ इस तरह से। मेरी लेस हुप के साइज़ से थोड़ी सी चौड़ी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे हम पीछे से चिपकाएंगे ताकि आगे की तरफ से इसका जो साइड से ट्रायंगल वाला पार्ट है वो विजिबल हो और ये अच्छा लगे। बाकी की लेस को काट के और उसे अच्छे से जॉइंट को चिपका दीजिए। मेरे पास एक ये छोटी सी लटकन रखी थी जिसको मैंने उसके स्क्रू के अंदर से निकाल के उसे बांध दिया
और अच्छे से टाइट कर दिया। मुझे हूप का स्क्रू अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसे कवर करने के लिए, मेरे पास ये लेस का एक छोटा सा टुकड़ा बचा था जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने उसे ही काट कर इसके ऊपर एज अ पैच चिपका दिया टू हाइड द स्क्रू ऑफ द हूप। तो आपने देखा कि हमने कितनी जल्दी और कितनी आसानी से घर पर ही इतनी सुंदर और स्टाइलिश छलनी बना ली, ताकि हम चंद्रमा को एक स्टाइलिश वे में अर्घ्य दे सकें। Isn't it looking so pretty? Now I can flaunt it while praying the moon. आप सबको मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। डू गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप क्रिएटिंग and be happy. Bye bye.